Hey,
प्रतिष्ठ तिष्ठ ठहट स्थापन जय ओम त्रिक श्री राहु है चुनार सजल आयो निमिना जिंद्राय कलनम जय पुष्पांजलि शिवेत। और ये दो लाइनें मैं बोलूंगा और दो आपसे बोलेंगे। और बड़ी
करते भाव से हो जाते भव पाप। ये इतना ही तुम दे देना। कर्म काट कर मैं करूँ कहीं चढ़े। ओम ह्रीं केतुग्रह अष्टवा श्री मल्लिकार्जुनाथ जिनेन्द्र अद्भुतं समस्र आवनम। ओम ह्रीं केतुग्रह अष्टवा श्री मल्लिकार्जुनाथ जिनेन्द्र प्रतिष्ठितर्षणा स्थापनम। ओम ह्रीं केतुग्रह अष्ट निवार श्री मल्लिकार्जुनाथ जिनेन्द्र अद्भुतं सन्निधो भववत सन्निधि करणाम। हरे निर्मलगन पावन निर्मल सरिता बहती हे महातेरी तुम चरणों में सम्यक रखना में जग पाओ, सब भक्ति कोई निर्जर लो। मैं भव बंधन से गिर जाऊं, कह नाम के दरबार। वंदना तुझे वासना तुझे, जीवन हो जगमल बिहार। ओम ह्रीं केतुग्रह अष्टवा श्री संसार में बुद्ध बुद्ध हो रहता जिसको मैं मानू अपना निश्चित ही देता ओ होगा। आकुल व्याकुल में भूलेगा, चंदन की शीतल सादी निर्मल विनादे। वासनाथ शुभ जीवन को केवल तेरा। ओम ह्रीं हमारी रंग आएगी 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 बल्कि हमारी रंग जाएगी 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 कभी कभी विश्व से जाएगी लाएगी लाएगी लाएगी, भक्ति रमन रंग लाएगी। मैं
दरवाजे पर मैंने चौक बुलाया, घर के आगे दरवाजे पर मैंने चौक बुलाया, आतो आतो तिष्ठो तिष्ठो कह के तुम्हें बुलाया, आतो आतो तिष्ठो तिष्ठो कह के तुम्हें बुलाया। और क्या आओ आओ क्या कहना है? घर के आगे दरवाजे पर मैंने चौक महाराज जी, हम मुरादाबाद वाले ऐसे हैं। मैंने चौक बुलाया, आतो आतो तिष्ठो कह बुलाया। फिर क्या? आओ आओ जी, आओ आओ जी, आओ आओ मेरे महाराज, पधारो माया आंगनिया। आओ महाराज पधारो हमारे आंगनिया। आंगनी रागन बाबू आ जाओ इधर। आंगनिया जी महाराज आंगनिया। देवी चंद जी, देवी चंद जी साहब, अरे आओ महाराज पधारो हमारे आंगनिया। चाहिए वो हारी चाहिए, वो हारी का जाना, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले, गुरु देने वाले हैं हम तो लेने वाले। आज काल हाथ नहीं जाना, आज कोई हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो ताली बजा। वो ताली बजाना। तुम्हें और यादें हैं इसके सिवा, तुम्हें और यादें हम इसके सिवा। देखिए क्या कहते हैं हमारे साथ तुम्हें लगे जाए, तुम्हें और यादें हम इसके सिवा, तुमको हमारी उम्र लगे जाए, तुमको हमारी उम्र लगे जाए। आशीर्वाद लेने में कहीं देर ना हो जाए, भक्ति में कोई कमी ना रह जाए, अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जैसे भी हो अपने साथ की हाँ नौ पांचा ओम ह्रीं श्री केतुगणेश्वराय मलिनाथेंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्री केतुगणेश्वराय मलिपार्श्वनाथेंद्राय, ओम ह्रीं श्री केतुगणेश्वराय मलिपार्श्वनाथेंद्राय, मलिपार्श्वनाथेंद्राय नमः। और संपूर्ण जयमाला जो जोड़े के साथ है, पति पत्नी है। संपूर्ण ज्ञान नारी तुम नमस्कार है, वो जग में नारी तुम नमस्कार है, तेरे पूजनाथ तुम नमस्कार है, कल्याणकारी नाम मुझे आपने अब शीश झुकाया, गंगा में गंगा में तुम्हें पूजा तेरी करूं, जाऊं न कहीं और तेरा ज्ञान में दराया दिया, अब सिर्फ आप को प्रभु ने अपना बना दिया, भक्ति करे अपना नाम में कहीं नहीं, नाम मुझे शील दीजिए, तो मन से बचा के मुझे सदमार्ग दीजिए, रुक जा
चलिए सभी लोग पहुंचे, अपने स्थान पर पहुंचे। जल फल वसु सजी हिमतार तन मन मोद करो मुड़ जाओ बलदार गुरुमत छाप दो श्री वीर महाती परमत जाए प्रेम प्रेमाई परमत जाए। ओम प्रेम श्री ब्रह्मा विष्णु अनंत प्राप्ते अर्घुनपाते चलिए सभी लोग बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। ओम ह्रीं श्रीं तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अपराजित तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सदानंद तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं स्नान तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कुंद तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमणिका तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं चक्र तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सदानंद तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं पंचानन तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं पांचन तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं संदान तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं रजतन तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं जपा तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाखा तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं भद्र तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कोप तत्सविति का शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम भट स्वाहा। महाराज जी अब उसमें वेदिका में अंदर केशर से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः लिखवा है। लोग हाथ जोड़िए, मंत्र बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः बोलिए। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः बोलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं महाराज जी नमः कलश में भी धोता है मेरी। प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ऊपर महाराज जी ध्वज भी है, उसके ऊपर कलश और ध्वज के ऊपर भी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां नमः। ओम प्रेम श्री क्लीं नमः महाराज जी के हाथ में पीले पुष्प दे दीजिए पूर्व दिशा में, ये इधर से ओम ह्रीं ओम नमो ओरियंताणं पूर्व दिशा का, हाँ इधर ओम ह्रां नमो ओरियंताणं पूर्व दिशा का निवारे निवारे मां दक्षिण पट स्वाहा दक्षिण। ओम ह्रूं नमो सीताणं दक्षिण दिशा का निवारे निवारे मां दक्षिण पट स्वाहा पश्चिम। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं पश्चिम दिशा का निवारे निवारे मां दक्षिण पट स्वाहा उत्तर। ओम ह्रूं नमो वज्रायणं उत्तर दिशा का निवारे निवारे मां रक्ष हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रां नमो वै सर्वसावणं सर्व दिशा का निवारे निवारे मां रक्ष हुं फट् स्वाहा। आज ऐसे भी लोग अपने साथ का अहमियत भी इस मनुष्य भव को पाने के लिए बहुत तरसता है। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली आत्मा हैं कि भारत देश की पावन भूमि पर इस कर्म भूमि के अंदर आदि खंड के अंदर हम और आप लोगों ने जन्म लिया है, क्योंकि जहाँ पर तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने इस भारत की भूमि पे जन्म लिया, आर्यखंड में जन्म लिया है। अब प्रसंग आ रहा है, आप लोगों ने अनेक जगह पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं महामहोत्सव का आप लोगों ने अवलोकन किया है, और उस समय भगवान का पालकी उठाने का जब प्रसंग आता है उस समय देवगण कहते हैं कि पालकी हम उठाएंगे, और मनुष्य राजा भूमि गोचे जितने भी होते हैं वो कहते हैं कि पालकी हम उठाएंगे, लेकिन पालकी उठाने का अधिकारी कौन होता है? क्योंकि देव लोग पूर्णतया से संयम की साधना नहीं कर सकते हैं, और भूमि गोत्री राजा जो है, मनुष्य जो है, वो संयम पूर्णतया पालन करने के अधिकारी होते हैं। इसलिए मनुष्य को ही भगवान की पालकी उठाने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरी बात,
उस भगवान का वैराग्य बढ़ाने के लिए लोकांतिक देव आते हैं और लोकांतिक देव वही बनता है। तिलोई पंडित की ग्रंथ में यति विश्व आचार्य ने बहुत सुंदर उल्लेख किया है कि जो इस भाव में मुनि दीक्षा लेकर के 5 महापुरुषों का 5 नीति और 3 दुतियों का पालन करता है, यानी 13 प्रकार के चार्य को जो पालन करता है वही मुनिराज लोकांतिक देव होते हैं। और वे लोकांतिक देव एक भाव लेकर के मोक्ष जाते हैं, द्वादशाम के पाठी होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं और भगवान का वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसीलिए लोकांतिक देव यहाँ आकर के भगवान का वैराग्य बढ़ाते हैं। लेकिन पाल की उठाने का अधिकार केवल एक कर्म भूमि राजा महाराजा मनुष्य को ही पाल की उठाने का पूर्ण अधिकार होता है, देवों को अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो असंयमी होते हैं। और मनुष्य अपने संयम के माध्यम से कर्म भूमि के अंदर ऐसी संयम की ओर साधना करे कि वो आत्मा से परमात्मा बन जाए। आत्मा से परमात्मा बनाने का सौभाग्य हमारे जीवन में आया है कि हम संयम धारण करके हम साक्षात आत्मा से परमात्मा की यात्रा करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की आ जाइए। नीरज जैन, धीरज जैन, उठवा दो। हाँ, डब्बू राजेश है। और एक अवसर भवतरी मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सई पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं श्री। चलो सज्जन जाओ, एक बोला लो ओम ह्रीं श्री। चलो बच्चों, ओम ह्रीं श्री ऋषभादि विरांतेभ्यो चतुर्दश तीर्थंकरेभ्यो जलादि अर्घं निर्वपामिति। हाँ, इधर महाराज श्री के पास लेकर आए बोला श्रीपद नारियल इधर। मानो की थाली जोई नैनों में जल तन नैवेद्य बना मन दीपक मद यौवन की धूप बना तव पद में कर अर्पित श्रीफल पूजन काय अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया प्राण कुछ विशेष अष्ट द्रव्य से पूज कर पावो गुरु का वेश। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य श्री नरेंद्र सागर जी महाराज सत्संग चरणारविंद में जलादि अर्घं निरूपामिते। ये पूज्य गुरुवर हमें आशीर्वाद दे करें। इस भावना के साथ आरती ले लो। चलिए बोले यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद सुमिरन करत मिटे भाव फेरी तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म दर्शन देगा आदि बनाया पांच मिनारती सारी तिहारी कोमल विनाशन श्री अधिकारी शक्ति ज्ञानम भक्तिमानानि श्रावक भंगो आनंदकारी सारी मिनारती श्री विद्यमानी सीधी कर दो, आगे करो। ये हवन कुंड मत
भैया घोड़े रुकवाया टेम्पो नहीं आया अभी
Thank you.
वहाँ से निवेदन करके लाए महाराज जी को। तुम मत जाओ, तुम रहने दो इधर। नमो नमो हरिहंताणम। चलिए देखिए, बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, बोली पूज्य गुरुदेव गिरनार आचार्य निर्मल सागर जी महाराज की, बोली आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज की, बोली आचार्य संघ की। हम सभी ने आज प्रथम बार ये पालकी यात्रा यहाँ पर महाराज जी को पटाला ऊपर से जरा अभिषेक भाव है और वो अच्छा हो, आने वाला साल अच्छा हो। महाराज जी वैसे तो आशीर्वाद देंगे। आज बहुत अच्छी से बल्कि यात्रा निकली। ये कमाल किसका है? आचार्य नयन सागर जी महाराज जी यहाँ बैठे हैं, तो ये कमाल भी किसका है? ये भी महाराज समर्पण सागर जी महाराज का कमाल है। ये इन्हीं की प्लानिंग है। आप देख रहे हो बैकड्रॉप, कभी इतना सुंदर बैकड्रॉप देखा है? कैसे भगवान बैठे हैं, कैसे महाराज जी बैठे हैं। उस समय भी मैंने जबरदस्ती की थी और बड़ा इन लोगों को बहुत डांटा डपटा था। ये भी थे, नेताजी भी थे और कई लोग थे। गप्पू भी थे, गप्पू को मैंने बहुत सजल कोटि संलग्न रत्न किरणच्छ विदोषरान्द्रिं प्रस्वीदतापमलमुक्तिमपि प्रदिष्टे भक्त्याञ्जलि जिनपदे बहुलां सिञ्चै। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शीं शीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ॐ नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि। हाँ, बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाइए। अभी शांति धारा होगी, बैठो इधर ही। हाँ चलिए, शांति धारा। ओम राम ह्रीं रौं रौ तस्यां शांति दृष्टि पुष्टि गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते श्रीमती पार्थचंद्राय धरणित पद्मावती सहिताय अतुल बलकाक्रमाय क्षमां क्षमीं क्षमो क्षमः कलिकंड स्वामिने मम शाक्यन्यायुधुरम् आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिच्छन्ति परमन्त्रान् विन्विन्द सर्वस्यमानम् ओम फट् स्वाहा। समर्पित करें। पूज्य महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि आज के अवसर पर हमसे टाइम नहीं है, सबको खाना खाना भी कम से कम होना चाहिए। नहीं एक घंटा आप पूज्य महाराज जी से आप सब लोग बैठ जाओगे। आप सभी महानुभाव का उच्चारण होगा। आज से भी ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। मंगलम भगवान मंगलम भगवान जिनव मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम गोमकेश्वरः मंगलम गोमकेश्वरः मंगलम वृषभेश्वरः। जय जय आचार्य श्री शांति सागर जय जय चारित्र चक्री जय जय मणिधर्म साम्राज्य नायक जय जय तुभ्यं नमस्तु। जय जय आचार्य श्री धर्म सागर
जय जय वैरागी मूर्ति, जय जय श्रीमद् दिगंबर चक्रेश, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। दया सिंधु मुनिराज को चरण नमो देवा, रत्न ते की प्राप्ति हेतु करो मुनिभा। बोलिए प्रथम कामदेव बाहुबली भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की, दीक्षा गुरु दयाल सागर जी महाराज की, मोक्ष की। अनेकों आचार्यों ने जन्म लिया, जैन दर्शन की महिमा को जन जन तक पहुंचाया होता है। ऐसे ही हमारे जैनाचार्यों ने जैन दर्शन की असीम प्रभावना की है। जैन दर्शन का प्रचार और प्रसार भी जैनाचार्यों ने किया है। उस आचार्यों की श्रृंखलाओं में मैं आचार्य अमित गिरी स्वामी को स्मरण करना चाहूँगा, उनके चरणों में शत वंदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने शावकों के लिए शावकाचार संग्रह ग्रंथ का जिन्होंने संकलन किया है, और उसी ग्रंथ में उन्होंने एक कारिका के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने इस मनुष्य पर्याय को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा है, देवों में इंद्र श्रेष्ठ होता है, मनुष्यों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ होता है, पशुओं में शेर श्रेष्ठ होता है, व्रतों में प्रशम भाव होता है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ और महान होता है। ठीक उसी तरह से भवेश मानुष्य भव प्रधानम, सभी भवों के अंदर ये मनुष्य भव जो है वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। ये हीरे के समान होता है। हीरा बहुत कीमती होता है, उससे भी अधिक कीमती अगर होगा तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय को मुझे सार्थक करना है। एक अज्ञानी के हाथ में रत्न आता है, उस रत्न को पत्थर समझ करके कौवे को लाने में फेंक देता है, लेकिन एक ज्ञानी के हाथ में रत्न आता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत करता है। उसी तरह से इस नर रत्न को महान अनेक भावों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब हमें ये मनुष्य भाव मिलता है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। वही भरत चक्रवर्ती अनेक भावों से मुनि बनते चले आ रहे थे, लेकिन जब वैराग्य हुआ अंतर्मुख के अंदर भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, साधना थी। तो आप लोगों का भी अनेक भावों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब हमें ये मनुष्य भाव, इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐशोआराम में, भोग विलास में, भौतिकवाद में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मेरी आत्मा परमात्मा बने, मेरे जीवन का कल्याण हो। कैसे हो? किस विधि से हो? ये धर्म एक सनातन धर्म है, एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म के कोई संस्थापक नहीं थे। आजकल स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे, लेकिन नहीं, उससे पहले हमारा जैन धर्म था।
जैन धर्म एक सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म काल से है। और जैन धर्म की मैं प्रभावना कैसे करूं? जैनाचार्यों ने लिखा है कि प्रभावना दो तरह से की जाती है। एक व्यवहार प्रभावना होती है और एक निश्चय प्रभावना होती है। निश्चय प्रभावना रत्नत्रयी द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के महान संत हुए हैं, जिन्होंने रत्नत्रयी शाखा जैसे महान धर्मात्मा पुरुष के बिना धर्म जो है वेद किए गए इन काम के। और सब गंगोदक इधर एक रुपया में गंगोदक इधर दे दें, शेष गंगोदक और सभी की भोजन व्यवस्था उधर है। सभी लोगों को देख रहा हूँ साथ में कुल्फी चाटते हुए उधर से जाए। हाँ, उसके बाद दूसरी माला वीके जैन साहब आ जाएं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की